नमस्ते दोस्तों, आज है हिस्ट्री का 5वां क्लास जिसका हम पढ़ेंगे वैदिक काल। या वेदों का काल मतलब समय जो 1500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक रहा। वैदिक का अर्थ होता है वेदों का और काल का अर्थ होता है समय, अर्थात वैसा काल जिसमें चारों वेदों की रचना हुई थी उसे वैदिक काल कहते हैं। ये 4 वेद थे। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, इसलिए यही वैदिक काल है। चारों वेदों का संक्षिप्त विवरण। पहला हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग का अर्थ होता है कविता, अर्थात जिसमें विभिन्न प्रकार की ऋचा, श्लोक, कविता का उल्लेख पाया जाता है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुई, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला ऐत्रेय एवं कौशिकी, दूसरा वेद है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गाना, अर्थात वैसे वेद जिसमें विभिन्न प्रकार की गीतों का वर्णन मिलता हो उसे सामवेद कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। सामवेद में मुख्य रूप से सूर्य की स्तुति है। सामवेद में गीतों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। अब आएंगे तीसरे वेद में यजुर्वेद। यजु का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात वैसा वेद जिसमें यज्ञों के मंत्रों, नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है उसे यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद गद्य तथा पद दोनों में लिखे गए हैं। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है। पहला काटक, दूसरा कपिष्टक, तीसरा मैत्रेयी, चौथा तैत्तिरीय एवं वात्स्यायनी। यजुर्वेद में मंत्रों को बोलने वाला अर्धवर्यु कहलाता था। चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्व का शाब्दिक अर्थ होता है जादू, टोना एवं तंत्र मंत्र, अर्थात वैसा वेद जिसमें विभिन्न प्रकार के जादू, टोना एवं तंत्र मंत्र का उल्लेख पाया जाता है उसे अथर्ववेद कहा जाता है। इस वेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म रोग निवारण, औषधि प्रयोग, मंत्र, जादू टोना एवं अंधविश्वासों का बोलबाला मिलता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। आगे देखेंगे संहिता। संहिता चारों वेदों के सम्मिलित नाम को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद ये सभी संहिता के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आता है वेदत्रयी। इसके अंतर्गत 3 वेद आते हैं जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं। इसके अंतर्गत केवल अथर्ववेद नहीं आता है। आगे है उपनिषद। उपनिषद उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप एवं निषद का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना, अर्थात वैसा रहस्य ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए उसे उपनिषद कहते हैं। आगे देखेंगे उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है जिसमें से 12 अधिक प्रमाणिक हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो मुंडक नामक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग ये भी वेद का ही अंग है जिसकी संख्या 6 है। यह वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूप, ज्योतिषी एवं छंद है। इसी को वेदांग कहते हैं। इसकी संख्या 3 है।
पहला स्रोत सूत्र जिसमें यज्ञ संबंधी नियम है, दूसरा गृह सूत्र इसमें लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचना है, तीसरा धर्म सूत्र इसमें धार्मिक एवं सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचना है। आगे हम देखेंगे आर्यों की कहानी। आर्यों का मूल निवास स्थान संभवतः ईरान था। आर्य जाति के लोग बहुत से दूसरे देशों में गए, जिनमें से कुछ भारत में भी आए। भारत में आए आर्य को इंडो आर्य कहा गया और भारत में सबसे पहले आर्य जाति के लोग पंजाब में बसे। बाद में वे पूरब की ओर आगे बढ़कर क्रमशः दिल्ली एवं अंततः पश्चिम उत्तर प्रदेश में बस गए। आर्य कबीलों में रहते थे। कबीले का एक राजा होता था जिसमें उनका पराक्रम के आधार पर चुना जाता था, किंतु बाद में राजपद वंशानुगत हो गया। 3 प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इस काल में परिवारों के समूह कुल या वंश कहलाते थे। कबीले के लोगों को जन कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति बेहद सम्मानजनक थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में इसमें गिरावट आई। इस काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे। गाय एवं घोड़ा विशेष पशु थे। इंद्र सबसे प्रिय देवता थे। धौ आकाश का देवता थे। सबित सूर्य की प्रेरक शक्ति थी। उषा प्रातः काल की देवी थी। अरण्यनी जंगल की देवी थी। पूषण पहले जानवरों का देवता था, बाद में शूद्रों का देवता हो गया। इस अध्याय से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ शत्रु संहारक होता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक पिता शब्द 335 बार, इसके बाद जन शब्द 275 बार आया है। इसके बाद इंद्र शब्द 250 बार उल्लेख हुआ है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ ज्ञान। आर्यों द्वारा व्यवहार नहीं लाई गई मिथिला 3 विद्वान ने कपिल, गार्गी एवं मैत्रेय के घर माना गया। वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया। भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन हेतु बनाई गई। उत्तर वैदिक काल में वेदों विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक समर के नाम से जाने जाते थे। तंबाकू फसल का ज्ञान आर्य लोगों को नहीं था। वैदिक लोगों को मुख्य भोजन दूध तथा उसके उत्पाद थे। वैदिक युग में राजा द्वारा वसूला गया कर बलि कहलाता था। आर्य जीवन में 4 प्रमुख बातें थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आर्यों को सैंधव सभ्यता पर विजय के कारण घोड़े का रथ था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आश्रित थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, जात पर नहीं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया, अर्थात नदियों की प्रमुख। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सपत सैंधव शब्द मिलता है। सरस्वती और दती नदियों के मध्य का प्रवेश ब्रह्मवत्र कहलाता था। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी मेजवंत का वर्णन मिलता था। और आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यों, उपनिषदों इत्यादि की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र केंद्र गंगा, यमुना, द्वाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में लोग कौशल और विधेय तथा से परिचित थे।
उत्तर वैदिक काल के बारे में और आगे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ होने का कुछ आभास मिला था। आगे 6वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में।